अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और वीडियो लेक्चर्स को समझ रहे होंगे। दोबारा बच्चे ये बात रिपीट कर रहे हैं, पहले वाले लेक्चर्स में भी रिपीट है कि ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है फ़िज़िकल टीचिंग का। मतलब जिस तरह हम लोग फ़िज़िकल टीचिंग में सिखाते हैं या बच्चे सीखते हैं, ये कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन फिर भी एज अ टीचर हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो चीज़ कैमरे के इस साइड हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, कैमरे के उस साइड मौजूद तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझ आनी चाहिए। तो कल वाले वीडियो लेक्चर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा होमवर्क भेजे, तो कोशिश कीजिएगा आज भी उस तरह ही अपनी पढ़ाई के साथ दोबारा से कंटिन्यू कर सकें। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ बच्चे। बायो का ओवरऑल लेक्चर नंबर 28 और सारे के सारे लेक्चर आप लोग यूट्यूब के ऊपर क्लिक करेंगे। पहली ऑप्शन आएगी वीडियोज़ के बाद ऑप्शन होगी प्लेलिस्ट में बायो 9th इस तरह लिखा होगा। इसके अंदर आपको सारे के सारे डे 1 से लेके बायो के इंट्रोडक्शन से लेके आज का जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वायरसेस, सारी की सारी वीडियोस मौजूद होंगी। तो आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है हमारा अ यूनिक पार्टिकल विच इज़ नोन एज अ वायरस। और आज का आपका जो होमवर्क है वो है जी, आप वायरस की डायग्राम बनाने के बाद अपने नाम और क्लास के सेक्शन के साथ इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर देंगे 0317 तो चलते हैं बच्चे वायरसेस की तरफ। जिस तरह बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है इस तरह आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं। बुक को फॉलो नहीं करना, बुक में हेडिंग नहीं है तो आपकी प्रेजेंटेशन प्यारी नहीं होगी बच्चे। सबसे पहले वायरस की डेफिनेशन क्या होगी बच्चे आपके पास? अ यूनिक पार्टिकल और ऑर्गेनिज्म दैट इज़ अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो आप लोग याद रख सकते हैं वायरस की वो ये है जो आपको बोर्ड पे नज़र आ रही है, अ यूनिक ऑर्गेनिज्म। अब यूनिक ऑर्गेनिज्म कौन से, ये अगली डेफिनेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। दैट इज़ अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये देखें, ये एक लाइन लगा दें, कहें जी ये बॉर्डर लाइन है, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन, इस तरह इसको समझ लें। ये इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ इंडिया है। अब ये लिविंग है, ये आपके पास नॉन लिविंग है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो ये जो बॉर्डर लाइन है इधर जो आपको रेड कलर के पार्टिकल्स नज़र आएंगे, इनको कंसिडर करें कि ये कौन सी चीज़ है आपके पास, वायरसेस। इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये पाकिस्तान में आ जाएंगे, अनसूटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये नॉन लिविंग टाइप की तरफ चले जाएंगे। तो पहली डेफिनेशन ये आ गई, द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सेकेंड जी, डेफिनेशन नंबर 2, ऑर्गेनिजम्स दैट डिडंट फिट एनी किंगडम ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन। वो वाले ऑर्गेनिज्म जो किसी किंगडम में फिट नहीं आते, जिनके कैरेक्टर्स, एनी किंगडम से मुराद 5 की 5 किंगडम में से कोई एक किंगडम ऐसी नहीं है जिनके कैरेक्टर्स इनके साथ फिट आ सकें। इस वजह से हम लोग कहते हैं अ यूनिक ऑर्गेनिज्म। वाई दे आर नोन एज यूनिक ऑर्गेनिज्म? क्योंकि ये वाले ऑर्गेनिज्म जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों ने 2 दिन लगा के पढ़ा है, उनमें से किसी किंगडम के अंदर ये वाले ऑर्गेनिज्म फिट नहीं आते। इस वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग नाम देते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूनिक ऑर्गेनिजम्स। और बच्चे डेफिनेशन नंबर 3 क्या है आपके पास? ए सेलुलर पार्टिकल्स, नॉट सेलुलर, ए सेलुलर। ये ए इसके साथ है, मतलब वो वाले पार्टिकल्स। ए सेलुलर का क्या मतलब होते हैं? वो वाले पार्टिकल्स जिनके अंदर जो सेल होते हैं, सेल क्या होते हैं बच्चे आपके पास? मिसिंग होते हैं। तो वो वाले पार्टिकल्स, ए सेलुलर पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स हैविंग नो सेल्स हैविंग बोथ कैरेक्टर्स आर टर्म्ड एज वायरसेस। तो वो वाले पार्टिकल्स जिनको हम लोग कहते हैं ए सेलुलर पार्टिकल्स हैविंग अ बोथ कैरेक्टर्स। यहाँ पे बोथ कैरेक्टर से मुराद वही वाली बात है कि ये आपके पास क्या चीज़ होंगे? पोजेस करेंगे लिविंग प्लस नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। तो इनको हम लोग नाम देंगे, किसका नाम देंगे बच्चे? वायरसेस का। और अब हम लोग क्या कहते हैं कि हमने पढ़ा था बॉर्डर लाइन, ये क्या होते हैं? बॉर्डर लाइन होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वही वाली बात आ गई बच्चे। डायग्राम आप बॉर्डर लाइन की कैसे बनाएंगे? इस तरह की एक बॉर्डर बना देंगे, इस तरफ लिखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म और इस तरफ लिखेंगे आप लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये बॉर्डर लाइन होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। तो इन जगह रेड कलर से आप इनको फिट कर देंगे तो आप लोग कहेंगे ये हमारे पास कौन सी चीज़ है जी? वायरसेस है, जो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। फिर हम लोग कहेंगे ये पोजेस करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो पहले हम लोग इनके डिस्कस करेंगे लिविंग कैरेक्टर्स। अब देखें बच्चे लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं इनके? दे कंटेन DNA और RNA एज अ जेनेटिक मटीरियल। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास जेनेटिक मटीरियल होगा वो लिविंग होगा। इसका मतलब इनके पास तो DNA RNA एज अ जेनेटिक मटीरियल है। तो क्या ये लिविंग है? हाँ बिल्कुल, इनके पास लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं। फिर बच्चे वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस
ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और रिप्रोडक्शन हमेशा आपके पास वाइटल कैरेक्टर होते हैं, बेसिक कैरेक्टर होता है। किस चीज़ का बेसिक कैरेक्टर होता है बच्चे? आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब ये देखें, इनके पास डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद है, ये रिप्रोड्यूस भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दो कैरेक्टर्स तो इनको लिविंग बनाते हैं। इसके अलावा बच्चे ये डिजीज़ेस काज करते हैं इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिजीज़ेस कौन सी चीज़ काज करती है? पैरासाइट्स। तो इसका मतलब है कि इनकी पैरासिटिक नेचर भी इनको क्या बनाती है? लिविंग बनाती है। तो इनके लिविंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? दे कंटेन डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। Viruses can reproduce and the reproduction is a vital character of living organisms. They can cause diseases in all type of organisms. जो all type of organisms में diseases cause करते हैं उनको हम लोग कहते हैं parasites हैं, और सारे parasites living होते हैं। कोई भी parasite ऐसा नहीं है जो आपके पास क्या हो? नॉन लिविंग हो। अब बच्चे ये तीन तो इनके लिविंग कैरेक्टर्स हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन से हैं? आउटसाइड द बॉडी। ये आउटसाइड द बॉडी से मुराद क्या है? आउटसाइड द होस्ट। होस्ट के बगैर दे आर नॉन लिविंग, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास बैक्टीरिया है, ये होस्ट है, ये आपके पास वायरस ए है, ये इसके अंदर होगा ए तो ये लिविंग होगा, इसके बाहर होगा ए तो ये क्या होगा? आपके पास नॉन लिविंग होगा। तो पहला पॉइंट ये आपके पास कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट या आउटसाइड द बॉडी दे आर नॉन लिविंग। अब देखें, दे कैन स्टोर देम इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। अब ये जब ए आउटसाइड द बॉडी होगा, मैंने आगे क्रॉस लगा दिया, होस्ट के अंदर नहीं होगा, तो इस ए के अंदर ये एबिलिटी होगी कि ये अपने आप को स्टोर कर देगा। किस फॉर्म में स्टोर कर देगा? क्रिस्टल की फॉर्म में। और ये क्रिस्टल की फॉर्म में अपने आप को 100 ईयर्स तक स्टोर कर सकते हैं, और विदाउट लूजिंग इट्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। ये इसकी सबसे ख़तरनाक बात है बच्चे। वायरसेस की सबसे ख़तरनाक बात क्या है? जो बोर्ड पे लिखी है कि इसकी एबिलिटी, ये अपने आप को क्रिस्टल फॉर्म में स्टोर करते हैं, और ये 100 ईयर्स तक अपने आप को क्रिस्टल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं विदाउट लूजिंग इट्स एबिलिटी। इस वजह से तो कहते हैं कि कोरोना इधर से भी फैल सकते हैं बच्चे। क्यों इधर से फैल सकते हैं? अगर कोई कोरोना का पेशेंट यहाँ से गुजरे, उसने स्नीजिंग की है, कफिंग की है, उसके एयर के ड्रॉपलेट्स इस जगह गिर गए, तो वायरस आके अपने आप को इधर क्रिस्टल की फॉर्म में स्टोर कर देगा। अब अगर वायरस को रूम टेम्परेचर ही मिलता है, टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करता, तो ये वायरस तो यहाँ पे कोई 20-30 साल तक जिंदा रह सकते। कोई शख्स इस जगह को जब टच करेगा, टच करने के बाद वो अपने हैंड वॉश नहीं करेगा, उन्हीं गंदे हाथों से जब वो अपने मुंह की तरफ कोई चीज़ लेके जाएगा तो उसके अंदर कौन सी चीज़ जाएगी? क्रिस्टल। ये क्रिस्टल बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे, डिजीज़ फैलती जाएगी। तो ये कहानी होती है वायरसेस की। मैंने आपको क्या बताया कि वायरसेस का सबसे ख़तरनाक पॉइंट क्या होता है कि ये अपने आप को क्रिस्टल फॉर्म में इनका अपने आप को स्टोर करना। फिर देखें बच्चे, दे कांट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया के अंदर ये रिप्रोडक्शन करेंगे, बैक्टीरिया के बाहर ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। बाहर ये अपने आप को किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो ये इनके नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं। दोबारा देखें बच्चे, आउटसाइड द बॉडी दे आर नॉन लिविंग्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे कैन स्टोर देम इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, विच इज़ अ मोस्ट डेंजरस पॉइंट ऑफ वायरसेस। वायरसेस का सबसे खतरनाक जो पॉइंट होता है वो पॉइंट नंबर 2 है आपके पास, नॉन लिविंग। दे कांट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब बच्चे डायग्राम आपका होमवर्क भी है, तो ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ये बैक्टीरियोफेज की है। बैक्टीरियोफेज कौन सा वायरस होता है बच्चे? ये वो वाला वायरस है जो आपके पास अफेक्ट करता है। किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। आप इधर से इनकी पैथोजेनिसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और बैक्टीरिया को भी अफेक्ट करते हैं। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इनसे कोई भी ऑर्गेनिज्म बचा हुआ नहीं है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसको भी नहीं छोड़ते। वायरसेस नैनो ऑर्गेनिज्म होगा, माइक्रो नहीं होगा। माइक्रो होता है 10⁻⁶, नैनो होता है 10⁻⁻⁹। इसका मतलब है कि वायरसेस बैक्टीरिया से छोटा होगा, इस वजह से ये बैक्टीरिया को अफेक्ट करेगा। ये डायग्राम आप बैक्टीरियोफेज है बच्चे, बैक्टीरियोफेज का भी आपको बता दिया। ये प्रोटीन कोट है, ये इसका डीएनए है,
जब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करेगा तो इनकी मदद से ये जाके उधर अटैच्ड होगा टेल फाइबर की मदद से। फिर इसका ये कोर होते हैं और शील्ड होती है, कोर और शील्ड रिमूव हो जाते हैं, प्रोटीन कोट आउटसाइड रह जाते हैं, डीएनए ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर वायरसेस का सिर्फ डीएनए जाएगा, डीएनए जाने के बाद अंदर जाके बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा उसको टेक ओवर करेगा और बैक्टीरिया के सेल को क्या कर देगा बच्चे, अफेक्ट कर देगा। तो ये प्रोटीन कोट, ये डीएनए, ये शील्ड, ये आ गया इसका सेंट्रल कोर और ये आ गया टेल फाइबर, जिसकी मदद से ये किसी भी जगह अपने आपको क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको वायरसेस समझ आ गया होगा। वायरसेस की डायग्राम आपका होमवर्क है, होमवर्क करने के बाद अपने नाम और क्लास के साथ नंबर के ऊपर भेज दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।